अस्सलामुअलैकुम, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम मदाइन सालेह और नबती तहजीब के बारे में जानेंगे, जो तारीख का अहम हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे नबती कौम के शानदार तमद्दुन के बारे में और उनके फन तामीर, पानी के निज़ाम और सकाफती वर्से की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। मदाइन सालेह, जिसे हजर भी कहा जाता है, सऊदी अरब के इलाके अल्ला में वाक़ है और ये नाबती तहजीब की अजमत और फनी महारत का एक शानदार नमूना है। ये जगह इस्लामी दौर से तकरीबन 500 से 600 साल पहले अपने उरूज पर थी। नाबती तहजीब का तारुफ। नाबती लोग एक कदीम अरब कौम थे जो अपनी तिजारती महारत, पानी के निज़ाम और चट्टानों को तराश कर बनाई गई इमारतों के लिए मशहूर थे। ये लोग पतरा पैटरक को अपना दारुल हुकूमत और मदाइन सालेह को दूसरा बड़ा शहर मानते थे। नाबती कौम की जिंदगी का अंदाज। नाबती लोग खुशहाल, होशियार और ज़हीन थे। तिजारत उनकी मईशत का मरकज थी और वो मसालों की राह, स्पाइस रूट के अहम ताजिर थे। इनका मजहब फितरत, रोशनी और ज़मीन के साथ जड़ा हुआ था। इस्लाम से पहले का दौर। ये तहजीब 4वीं सदी कब्ल मसीह से लेकर 1वीं सदी ईस्वी तक अपने उरूज पर रही। रूमी सल्तनत ने 106 ईस्वी में इन्हें शिकस्त दी, जिसके बाद उनकी तहजीब ज़वाल पजीर हो गई। 2. मदाइन सालेह की तारीखी अहमियत। मदाइन सालेह नाबती तहजीब का दूसरा बड़ा मरकज था, जहां 131 से ज़ायद मकबरे चट्टानों को तराश कर बनाए गए। अहम मकामात। 1. कसर अल-फ्रीद। ये मदाइन सालेह का सबसे मशहूर मकबरा है, जो एक वाहिद चट्टान पर तराशा गया है। इसका मुनफरिद डिज़ाइन उसे एक अलग पहचान देता है, लेकिन ये मुकम्मल ना हो सका। 2. जबल असलब। ये एक मुक़द्दस मकाम था जहां मजहबी रसूमात अदा की जाती थीं। 3. दीवान। ये एक कम्युनिटी हॉल था जहां नाबती लोग अपने इज्तिमाआत और तकारीब का इनेकाद करते थे। 4. लहियन बिन कौजा का मकबरा। ये मदाइन सालेह का सबसे बड़ा मकबरा है, जो एक नाबती बादशाह का है। 3. नाबती तहजीब की तकनीकी महारत। पानी का इंतजाम। मदाइन सालेह के लोग पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल में इंतहाई माहिर थे। चट्टानों में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तालाब और कुएं बनाए गए। बारिश के पानी को जमा करने के लिए नहरें और चैनल तराशे गए। फन तामीर। नाबती लोगों ने चट्टानों को तराश कर ऐसे मकबरे बनाए जो उनकी ज़हानत और फनी महारत की अक्कासी करते हैं। उनकी इमारतें न सिर्फ मजबूत थीं बल्कि उन पर बने नक्श व निगार उनकी सकाफत और तारीख के राज खोलते हैं। 4. नाबती कौम की सकाफत और मजहब। नाबती लोग कसीर खदाउन, पॉलिटीज़म पर यकीन रखते थे। उनके मशहूर खदाउन में शामिल हैं अल्लाह, ज़मीन और खुशहाली की देवी; अलमनाद, तक़दीर और मौत की देवी; अलज़ी, जंग और ताकत की देवी; ज़बान और तहरीर। नाबती लोग आरामी ज़बान बोलते थे, जो बाद में अरबी ज़बान की बुनियाद बनी। मईशत और तिजारत। नाबती तहजीब का शुमार इस दौर की सबसे अहम तिजारती तहजीबों में होता था। वो हिंदुस्तान, चीन और रोम के दरमियान तिजारती पल का किरदार अदा करते थे। 5. मदाइन सालेह का ज़वाल। मदाइन सालेह का ज़वाल रूमी फतह के बाद शुरू हुआ। नाबती तहजीब की अजमत ख़त्म हो गई, लेकिन उनके बनाए गए मकबरे और पानी के निज़ाम आज भी उनकी तरक्की याफ्ता सकाफत की गवाही देते हैं। 6. इस्लाम और मदाइन सालेह। कुरान मजीद में मदाइन सालेह को कौम समूह के तौर पर जिक्र किया गया है, जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अल्लाह की नाफरमानी। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और ओनटनी को नुकसान पहुंचाया, जिस पर अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया और ये कौम तबाह हो गई। 7. मौजूदा दौर में मदाइन सालेह। आलमी विरसा। 2008 में मदाइन सालेह को सऊदी अरब की पहली यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा साइट करार दिया गया। सऊदी अरब का सयाहती मरकज। सऊदी हुकूमत के विजन 2030 के तहत मदाइन सालेह को आलमी सतह पर सियाहत का मरकज बनाया जा रहा है। सयाह यहाँ नाबती तहजीब की अजमत देखने आते हैं। सयाहती सरगर्मियाँ, तारीखी दौरे, रात के वक्त रोशनियों का शो, आसार कदीमा की दरियाफ्त के लिए वॉकिंग टूर। मदाइन सालेह सऊदी अरब के शुमाली मगरबी इलाके में वाक़ एक तारीखी और सकाफती विरसा है। ये मकाम नबती सल्तनत का हिस्सा था और इसका तारीखी अहमियत है। मदाइन सालेह के मुख्तलिफ पहलुओं से एक मुनफरिद और दिलचस्प सयाहती मकाम बनाते हैं। यहाँ कसर अल-फ्रीद, जबल असलब और पानी के निज़ाम के अहम पहलू तफसील से बयान किए जा रहे हैं। 1. कसर अल-फ्रीद। कसर अल-फ्रीद मदाइन सालेह का सबसे मशहूर और एक नुमायां मकबरा है।
जहाँ ये सब एक जा संग सकते तराश हैं। का बना हुआ एक अलग थलग मकबरा है जो नबती फन तामीर का एक जबरदस्त नमूना पेश करता है। इसका एक वाहिद दरवाज़ा है और अंदर जाने के लिए एक तंगराह है। इस मकबरे की खुसूसियत इसकी तामीरात में है, जिसमें सिंगों को एहतियात से काट कर बनाया गया है और उसमें नबती सल्तनत के कदीम रिवायात और फन तामीर की झलक मिलती है। 2. जबल असलब। जबल असलब एक बुलंद पहाड़ है जो मदाइन सालेह के करीब वाक़ है। इस पहाड़ का तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से अहम मकाम है, क्योंकि ये कदीम नबती तहजीब के मकामात में से एक था। इस पहाड़ पर मौजूद पत्थरों और चट्टानों पर नबती रस्म उल खत में कुंदा आसार पाए जाते हैं। जबल असलब एक कुदरती और रूहानी अहमियत भी रखता है और यहाँ के मंजर कुदरती जमालियात से भरपूर हैं। 3. पानी का निज़ाम। मदाइन सालेह का पानी का निज़ाम भी अपनी नौयत का मुनफरिद है। नबतियों ने इस इलाके के कुदरती पानी के ज़राए को इस्तेमाल करने के लिए एक पेचीदा आबी निज़ाम तैयार किया था। ये निज़ाम चश्मों, आबी ज़खायर और खुदाई शुदा नहरों पर मबनी था। मदाइन सालेह में मौजूद कदीम नहरें और आबी ज़खायर बताते हैं कि नबती लोग अपने इलाके के पानी के वसाइल को महफूज और मौसर तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये निज़ाम इस बात का सबूत है कि नबतियों ने अपनी रहाइश के लिए आबी वसाइल को किस तरह हिकमत से मुनज़्ज़म किया था। मजमूई तौर पर मदाइन सालेह के ये 3 पहलू, बसर अल-फरीद, जबल असलब और पानी का निज़ाम, इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करते हैं। ये जगह न सिर्फ नबती सल्तनत की अजमत का गुमाज है, बल्कि ये सऊदी अरब के कदीम और अहम आसार में से एक है। कुरान में कौम समूद का जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर आया है और उनका जिक्र एक अबरत के तौर पर किया गया है। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी जो एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी, लेकिन अपने नबी की तालीमात को रद्द करने और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने के नतीजे में उन पर अज़ाब आया। 1. कौम समूद का जिक्र कुरान में। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरत में किया गया है, जिनमें सूरत अल-आराफ, सूरत हूद, सूरत अल-शुरा और सूरत कमर शामिल हैं। इन आयात में कौम समूद की बर्बादी और उनकी नाफरमानी का जिक्र किया गया है। सूरत अल-आराफ 7 से 73 और आद की कौम को याद करो जबकि उनके पास उनके भाई हजरत हुद आए। इन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारी हालत में मैं तुम्हारे लिए डर और गम का पैगाम लेकर आया हूँ। दूसरे तरफ के मुकाबले में यहाँ पे उनको खुदाई करने के वास्ते आसानी थी, इस वास्ते यहाँ पे मेहराब भी बनाए जिसमें उन्होंने सामान भी रखते थे और मेजरमेंट दे के बनाए होते, आपने कोई सी चीज कितने लंबाई हाइट की उस हिसाब से बनाए। और सबके फैमिली का अलग अलग लाइफ स्टाइल था, सब अलग अलग अपने हिसाब से रहते, जिसके उसके खबर की, जिसके उसके उन हिसाब से बनाते, किसको नीचे, किसको मेहराब में, बाहर से डिजाइन। बाहर और अंदर में फर्क ये है कि बाहर उन्होंने बहुत मेहनत करते थे, पॉलिश करते थे, हर चीज स्मूथ करते थे लेवल में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम रफ बना दियो तो इनके हिसाब से बाहर से अच्छा रहना, अंदर इन्हों कैसा करो। और दूसरा लकड़ी के दरवाजे रहते थे बोलते, अब किसके इसमें परिवार में 2 जन मर गए, 2 जिंदा है, दोनों लकड़ी के दरवाजे लगेंगे। लेकिन अगर 4 भी मर गए, परिवार में कोई जिंदा नहीं, तो सबको यहाँ दफना के पत्थर से बंद कर देते थे। खेल खास लकड़ी का दरवाजा, इसलिए कभी आना है तो आज। So all the tombs of Hijra was found open and used because first it was on the ancient trading routes, and then after Islam it's become the same routes for Muslims to go to Makkah and Medina. Even in a lot of our books, Islamic books, they tell if there is any disease that spread among Muslims all the way to Mecca, they will quarantine themselves inside. So these tombs have been used forever. So nothing really found in Hijra except one location, and I will tell you about it later, maybe outside here because it's really hot here. Okay? मक्का मदीना को जाने को ये रोड यूज होता था करते, हाँ मक्का मदीना जाने आने इधर से जो जा रहे ये रोड यूज करते थे, रूट ये था, दोनों यहाँ रुकते थे। ये कभी बंदिश नहीं हुई चीज़, ये खबरात तो हैं लेकिन कंटिन्यू 2007 से यूज में ही। अगर कोई बीमारी फैली, जैसा कोविड-19 फैला था अपने पास, यहाँ के रहे बीमारी फैली तो क्वारंटीन के लिए वो दौर के मक्का के लोग यहाँ के रहे। But we won't go down to see it. Yes, but let me show you. This is the mountain. So
یہ غریبوں کا قبرستان ہے. وہ لیڈیز کا چہرہ دکھ رہا تھا, کون سا بتا رہی تھی؟ Abdurrahman brother. I know this one or that one. This one. That one. हाँ. ہائنا لیڈی اس کے اندر تھی. یہ قوم ہے یمن, کون سی قوم تھی؟ یہ قوم نہیں تھی, قبیلے تھے. قبیلہ. یہاں سے تو نہیں تھے, ایجپٹ جارڈن سے لے کے یہاں تک ان کے کون- کے رستے, کون سا- تجارت کے رستے کنٹرول کرتے تھے لوگ. قبیلہ کون سا تھا؟ نپوتین. اللي قلت كده غلطان هذه مش هذه صدق من نعمة قاعد تريد. لا بس عشان يطبقون اللي بالنت.